विदुर मैत्रेय संवाद। तो मैत्रेय जी वर्णन कर रहे हैं विदुर जी के समक्ष किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन किए, भगवान ने किस स्वरूप में दर्शन दिया। तो कल यहां से स्पष्ट हो गया था, ब्रह्मा जी को दर्शन दिए गए वो कृष्ण स्वरूप था, त्रिभंग रूप में दर्शन दिए और विशेष रूप से शुभ्रुआ, एक भ्रू, वाम भ्रू विक्षेप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में कांतागण आवृतम, कांतावृतम कृष्णम स्वरूपम। ब्रह्मा जी ने क्या दर्शन किया, कृष्ण कांताओं से घिरे हुए, ये दर्शन किया, गोपी जी घिरे हुए कृष्ण, ये दर्शन कराया भगवान ने अपने ये स्वरूप। तो इसमें कल अब इसमें प्रार्थ केयूर्मणि प्रवेक पर्यस्त दोर्दंड सहस शाखम अव्यक्त मूलम भुवनांगिपेन्द्रम अहिंद्र भोगे अद्वित बलसम। अब इसमें भगवान के श्रीअंग को चंदन के वृक्ष की उपमा दी जाएगी, उनकी भुजाओं को सर्प की उपमा। प्रार्ध है केयूर मणि परवेक पर्यस्त दूर दंड सहस्र शाखम अव्यक्त मूलम भुवनांग्रिपेन्द्रम अहिंद्र भोगेर अधिवीत बलसम। वे जो विराट पुरुष दर्शन किया ब्रह्मा जी ने, किस स्वरूप में, उनका स्वरूप कैसा था, महाचंदन वृक्ष के रूप में, अंघ्रिपेन्द्र, अंग्री मने चरण, पा मने पान करते हैं वृक्ष, उनमें जो इंद्र मानो चंदन वृक्ष। बोले तो वृक्ष में राजा तो अश्वत्थ होगा आ गया, वृक्ष नाम अश्वत्थो अस्मि। यहाँ चंदन को क्यों, चंदन क्यों बोला गया, आगे क्यों बताएंगे। जटित रत्न लगे हैं उसमें कई। तो यहां कह रहे हैं जो वो विराट पुरुष से महाचंदन वृक्ष विराजित थे और केयूर मणि पर, केयूर मैंने होते अभी उनके क्या नाम उनको, अंग केयूराणी अंगदानी मणि परवेक कहा, मणिउत्तमा शत पर्यस्ता जब है ना इसमें, तो इसमें मतलब केयूर मतलब वही होना चाहिए। तो यहां बता रहे हैं अब यहां पर उनके श्रीअंग को महाचंदन वृक्ष की तुलना क्यों किस लिए की गई है? क्यों की गई, इसलिए की गई, महामूल्य अंगद आदि भूषणे उत्तम मंडल शाखा स्वरूप चार अनंत। भगवान की भुजाएं कैसी हैं, विशाल विशाल भुजाएं हैं, और उन भूषणों में क्या है, उनके हाथ कैसे हैं, वरिष्ठ हाथ है उनके, और उनके हाथों में क्या महामूल्य आभूषण है, अंगद, बाजूबंद कहते अंगद, और क्या बोलते हैं यहाँ, क्या बोलते हैं उसको, बलय, अंगूठियों में अंगुलियों में नाखून, क्या बोलते हैं तो अंगूठियां, समझे नहीं। तो वो बता रहे हैं
इसलिए बता रहे हैं अनंत भुजदंड व्यक्त। क्या बता रहे हैं? दोर्दंड सहस्र शाखम, दो मैंने क्या होता है? भुजाएं। दोर्दंड, उनकी भुजदंड कैसी है? मानो चंद्र वृक्ष की अतंत शाखाएं। वृक्ष की जो शाखाएं होती हैं वो क्या है? दोर्दंड। किस में दो आया भुजाओं के लिए? भुजांतरम दो युगलम, दो युगल, भुजा युगल के बीच के भाग को कौन सा स्कंद है? वो सप्तम, षष्ठ स्कंद है ना। नाभिस्त पंचमेव तश्च भुजांत दो तथान्यो, षष्ठ स्कंद है वक्ष दो युगलम, दो भुजाओं के बीच का जो है ना, षष्ठ स्कंद का वक्ष स्थल दो युगलम। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर दोर्दंड सहस्र शाखम, यह चंदन वृक्ष से वृक्ष की असंख्य शाखाएं होती हैं, और उसी प्रकार से मानो जो श्री भगवान हैं उनकी असंख्य भुजाएं हैं। अव्यक्त मूलम, अब जो चंदन वृक्ष होता है उसका मूल, जो मूल होता है जड़, वो दिखता नहीं है, वो अव्यक्त रहता है। उसी प्रकार से जिनकी प्रकृति माने मूल अव्यक्त है, भगवान की जो प्रकृति है वो अव्यक्त है, मूल अव्यक्त है। भुवनांग्रिपेन्द्र महेंद्र भोगेर अविधित बलसम। और अब क्या बता रहे हैं? अर्थात चंदन वृक्ष स्कंधे अहिंद्र, अहिंद्र किसे कहते हैं? श्रेष्ठ सर्प। अहिंद्र का होता है सर्प। चंदन वृक्ष में क्या लिपटे रहते हैं? सर्प लिपटे रहते हैं, है ना, है ना। उसी प्रकार बता रहे हैं यहां पर, उसी प्रकार से भगवान के स्कंद में कौन विराजमान है? अनंत देव शेषनाग। और कैसे हैं वो बता रहे हैं? भोगेर अविधित वलसम। भोग मन का होता है फन, भोग मन होता है फन, जो सांप का फन है तो भोग कहते हैं। तो जिस प्रकार से चंद्र वृक्ष में सर्प लिपटे रहते हैं असंख्य, उसी प्रकार से भगवान के स्कंद देश में कौन विराजमान है? सर्प। उनके ऊपर कैसे वहां लेटे हुए सर्प ऐसे किया हुआ है ऊपर से, है ना। कहा जो सर्प कहां से निकला है? यहां से निकला है, ये इस जगह से सांप है, उन्हें ऐसे लेटे हुए। सांप कहां से आया? वो फन कहां से? यहां से फन उठा ऊपर। और फन कितने हैं? 80 फन है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो अनंत, तो इसमें यह सिद्ध हो गया तो भगवान का जो स्वरूप है वो, इसलिए चंदन वृक्ष के साथ तुलना की गई, क्योंकि चंदन वृक्ष का जड़ जैसे अव्यक्त रहता है, उसी प्रकार से भगवान का जो भी मूल है अव्यक्त है। और चंदन में जैसे अनंत शाखाएं होती हैं, भगवान की अनंत भुजाएं हैं, और फिर इसके अंदर जैसे क्या विराजमान रहते हैं? सर्प। हम भगवान के यहाँ पर अनंत सर्प विराजमान है, उनकी फणधारी सर्प विराजमान है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, टीका में कह रहे हैं, अब प्रश्न किया, मैंने प्रश्न पूछा था, जैसे वृक्ष में राजा तो वृक्ष राज तो अश्वत्थो कहा गया, वृक्षाणाम अश्वत्थोऽस्मि, वृक्ष में अश्वत्थ हूं। कौन बोला था? जहां पर विभूति का वर्णन कर रहे हैं गीता में, विभूति तत्व, तो हम बता रहे हैं क्या वृक्ष में अश्वत्थ हूं। अश्वत्थ क्या है? वृक्ष में राजा होता है, सर्वश्रेष्ठ राजा होता है। अश्वत्थ माने पीपल,
आकार में आकार में तो बट वृक्ष श्रेष्ठ होता है, आकृति में बट वृक्ष बड़ा होता है, परंतु जो भगवान ने कहा गया अश्वत्थ वृक्ष, ये क्या है, क्या इसमें क्या है, देवताओं का निवास, इसलिए कहा गया। अब यह चंदन क्यों बोला, क्योंकि चंदन पूरे वन को अपने सुगंध से सुवासित कर देता है। तो चंदन वृक्ष होता है ना, वो जो वन सुवासित रहता है, उसी प्रकार से भगवान यश स्वरूप सौरभेश कल विश्व सुवासित बोलिया महाचंदन वृक्ष रूप के द्वारा निरूपण करिवार जन नहीं पुरुष के विशेषित करते चेन। यहाँ भगवान को चंदन वृक्ष से विशेषित क्यों किया, जिस प्रकार से वृक्ष चंदन वृक्ष से सुगंध के द्वारा पूरे वन को सुवासित कर देता है, उसी प्रकार से भगवान का यश जो सुगंध होता है यहां से वहां तक ही होती है, वो भगवान का यश रूपी सुगंध, यश रूपी सौरभ सुगंध पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। या सौरभ यहाँ सुगंध मैंने क्या, यश, भगवान का यश रूपी जो सौरभ है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में व्याप्त, पूरे विश्व को सुवासित कर रहा है। चंदन जैसे अपने सुगंध से जगत को सुवासित कर देता है, उसी प्रकार से भगवान का यश पूरे विश्व को सुवासित मिले हैं, सबको आकर्षित कर रहा है, सबको कल्याण कर रहा है, सबके ताप नष्ट कर रहा है। चंदन क्या करता है, ताप नष्ट करता है। तो भगवान का यश पूरे विश्व में व्याप्त होकर के सबके तापों का विनाश कर रहा है। इसलिए बताया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर उस पुरुष को, भगवान को महाचंदन वृक्ष के रूपक से विशेषित किया गया। पर्यस्त दोर्दंड सहस्र शाखम, फिर क्या हुआ, अब वृक्ष तो एक जगह पर रहता है, शाखाएं जाती होती हैं, शाखाएं व्याप्त होती हैं। वृक्ष तो एक जगह रहता है, शाखाएं उसकी सर्वत्र व्याप्त रहती हैं। उसी प्रकार दोर्दंड शाकम, भगवान की जो भुजदंड हैं, भगवान की जो भुजाएं हैं कैसे हैं, चंदन वृक्ष की शाखाओं के समान सर्वत्र व्याप्त है उनकी भुजाएं। कहां पर है, हाँ, कहां के ऐसे, अर्थात ब्रह्मा जी ने ऐसे भगवान का दर्शन किया जिनका स्वरूप चंदन वृक्ष के समान पूरे जगत को अपने यश से सुवासित कर रहा था। चंदन वृक्ष के शाखाओं के समान जिनके अनंत हस्त कमल क्या कर रहे थे, पूरे जगत में व्याप्त थे, ऐसे भगवान का दर्शन किया। और क्या दर्शन किया, अव्यक्त मूलम, अव्यक्त मने अप्रकाशित, मूल मने जड़, जिसकी जड़ अप्रकाशित है। ये तो स्पष्ट ही है, वृक्ष दिखता है, जड़ दिखता नहीं। जड़ दिखता क्या, जड़ जमीन में घुसा रहता है, कितना नीचे है, कौन देखा, दिखता है जड़ नहीं दिखता। ये सामान्य अर्थ हुआ। अर्थात यहां पर व्यंजना के द्वारा, यहां जो अब जो ये बता रहे हैं जिनका जड़ अव्यक्त है, अब ऐसा लग रहा है कि चंदन वृक्ष से जड़ दिखता नहीं है, क्लियर ही है, परंतु यहां व्यंजना अर्थात उसके द्वारा छल के द्वारा दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, अर्थात अनादित्व हेतु केहू तहार मूल निर्मूल करते पारे ना। भगवान का आदि कौन है, जड़ कौन है भगवान का, कोई नहीं। अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, ईश्वर परम कृष्ण सच्चन विग्रह, अनादि स्वयं अनादि है। आदि मैंने जड़, उनकी जड़ आदि मैंने मूल, जड़ मैंने मूल,
उनका मूल कोई नहीं है, उनका मूल कोई नहीं है, सबके मूल वे हैं, इसलिए अव्यक्त मूलम। समझ रहे चीज को? बोले पढ़ रहा कुछ कहने क्या बोला स्वानंद? आप बोलते जाइए, हम बात समझ लेंगे। क्या बोला इसका मीनिंग क्या होगा अव्यक्त मूलम का? भगवान सब जड़ में बैठे रहते, पेड़ की जड़ में। तू क्या सोच रहा था? तेरा मन कहीं चला गया था थोड़ी देर के लिए। कहाँ गया था? क्या बताया था? फिर क्या दर्शन किया भगवान ने? अव्यक्त मूलम। उनका दर्शन किया, उन भगवान का मूल ही अव्यक्त है। अव्यक्त मूल का सामान्य अर्थ था, अर्थात जिस प्रकार वृक्ष का जड़ दिखता नहीं है, सब अर्थ हुआ। परंतु ये तो क्या रूपक है। वास्तव में तो भगवान के लिए क्या उपयोग होगा इसका? मूल मने जड़ मने मूल मने जड़ मने कारण, मूल। वृक्ष का कारण क्या है? जड़ ही तो मूल है का। तो भगवान का जो मूल है वो अव्यक्त है ही नहीं, अर्थात अनादि आदि जिनका आदि है ही नहीं, अनादि जिनका आदि ही नहीं है, और सबके आदि जो हैं। तो ऐसे भगवान को दर्शन किया। यहाँ पर अव्यक्त मूल का अर्थ हुआ जिनका अनादि, अर्थात जो नित्य है, जो नित्य है और सबके मूल हैं, तो वो अव्यक्त मूलम, उनका दर्शन किया। कहा कि उन्हें दर्शन किया। जिमेन उक्त होया छे शास्त्रे, शास्त्रों में जैसे कहा गया, इस शास्त्रों में कहा गया स्व आत्मा स्व आश्रय आश्रय, स्व आत्मा स्व आश्रय आश्रय, स्व आत्मा स्व आश्रय आश्रय। वो आत्मा, वो भगवान स्व आश्रय आश्रय, अपने आश्रय स्वयं आश्रय है। स्व आश्रय आश्रय, भगवान कैसे हैं? स्वयं ही अपने आश्रय हैं, उनका आश्रय कोई नहीं। भगवान कैसे हैं? अपने आश्रय स्वयं भगवान ही है, उनका आश्रय कोई नहीं है। ऐसे भगवान स्व आश्रय आश्रय। तो यहां से ये किसको सिद्ध कर रहा है? अव्यक्त मूलम। अब वृक्ष के लिए स्पष्ट अर्थ है। अब वृक्ष के लिए स्पष्ट अर्थ है। स्पष्ट अर्थ क्यों है? क्योंकि स्पष्ट यही है कि वृक्ष का जड़ होता है मिट्टी के अंदर होने के कारण दिखता नहीं है। पहले तो भगवान का जो कारण है उस रूप में व्यक्त किया गया। अब इसका अर्थ जो वृक्ष के पक्ष में अर्थ लेंगे वो क्लियर है कि कोई भी वृक्ष भी ना हो, उसका जड़ मिट्टी के अंदर होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता। अव्यक्त मूलम है, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। अर्थात फिर आया भुवनांग्रिपेंद्र, अर्थात इसमें 3 शब्द हैं, भुवन, अंग्री, पा, इंद्र। भुवनांग्रिपेंद्र अर्थात भुवन के मैंने 14 भुवन, ब्रह्मांड 14 भुवन है ना। जो भुवन है अंग्रिपा, जिनका केवल एक चरण है, एक चरण। भगवान की विभूति क्या है? चतुर्पाद विभूति। ये जो ब्रह्मांड के वहां एक पाद विभूति, एक पाद। और वैकुंठ क्या है? भगवान के जो ऐश्वर्य है, वैभव है, इस जगत में केवल एक पाद ही प्रकाशित है। त्रिपाद विभूति तो ऊपर ही है।
एक पाद विभूति, सोचो जब एक पाद विभूति से इतनी आश्चर्यजनक है तो फिर दूर कैसी होगी? जगत जो है देखो ना कैसे कैसे वैभव है जगत में, कैसे कैसे वैभव है, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कितनी सृष्टियां, कितने स्वभाव, है ना, अद्भुत। तो बता रहे हैं यहां पर अंघ्रिपा, भुवनांघ्रिपा अर्थात एक चरण, ये जो एक चरण की बात आई थी, ये भी इसमें एक वचन है ना, भुवन अंघ्रि पा, एक अंग्रय पा नहीं, अंघ्रि पा है। अंघ्रि माने एक चरण, अंघ्रि। तो यहाँ क्या स्पष्ट, क्या कह रहे हैं? यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं अंग भुवन माने चतुर्दश भुवन, 14 भुवन जो ब्रह्मांड है, युक्त ब्रह्मांड है, ये भगवान के एक चरण के द्वारा ही पामने रक्षित। भुवन अंघ्रि ये ब्रह्मांड का चरण है, और चरण मतलब वो चरण क्या करता है? पा मने पालक। भगवान का एक ही चरण, मतलब भगवान जो 14 भुवन है, क्या एक विभूति के द्वारा भगवान पूरे ब्रह्मांड का पालन कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। अर्थात तात्पर्य कहना क्या है? एवं जिनी इंद्र, अभी शब्द इंद्र भी तो है, अंघ्रि भुवन अंघ्रि, भुवन जिनका चरण कमल है, एक चरण कमल, वो चरण कमल पा ये रक्षा करता है, रक्षा करता है। और वो है कैसे? इंद्र। इंद्र माने ऐश्वर्य युक्त भगवान, है ना। तो इसे कहते हैं, अर्थात सीधा अर्थ यही है, जो 14 भुवन है, ये ब्रह्मांड है, ये भगवान का एक पद विभूति है। अर्थात भगवान एक पद विभूति के द्वारा जगत की रक्षा कर रहे हैं, इतना समझो। वृक्ष के लिए इसका अर्थ कैसा होगा? भुवनेर मध्य जे अंघ्रिपा, अर्थात इस ब्रह्मांड में, इस जगत में जो अंघ्रिपा, अंघ्रि अर्थात शिकरेर द्वारा जहरा पान करे। शिकर मैंने जड़, बंगला में शिकर में जड़ होता है, तो जड़ के द्वारा जो पान करते हैं उसे कहते हैं वृक्ष। अंघ्रिपा पादप, क्या नाम है पद्मों? क्या पादप, पादप अर्थात पाद से ही प मने पान करना, जो जड़ से ही, जो चरणों से ही पान करते हैं। तुम चूंकि चरण से जल पान करते हो, कौन से प्राणी जड़ से चरण से जल पान करता है? कोई वृक्ष है ना। अब आया अहिंद्र भोगे, अर्थात ऐसे जो अंघ्रिपा है, भगवान ने उनको ब्रह्मा ने उनको दर्शन किया, हर विषय में दर्शन किया। किसी दर्शन किया? 14 भुवन जिनकी एक पाद विभूति है, या एक विभूति के द्वारा ही रक्षा करते, उनको दर्शन किया। हर जगह दर्शन किया, ये कॉमन लगेगा। अहिंद्र भोगे, अहिंद्र भोगे हैं। अहिंद्र भोगे मने सर्पराज, भोगे मने अर्थात किससे स्पृष्ट है? अधिवीत बलसम। अधिवीत में होता है कि लिपटे हुए, छुआ हुआ है। अहिंद्र अर्थात अहिंद्र कौन है? सर्पश्रेष्ठ अनंत नागेर भोगे, जो भगवान अनंत देव के अनंत फणु, भोग मने फणु से जो है, फणा मने उनके जो अनंत देव के जो अवयव हैं, अंग हैं। फणा, सांप के अंग क्या होते हैं? फणा, उसके फण जो उसके अंग होते हैं, उनके जो स्पृष्ट अर्थात जिस भगवान के स्कंद वल्स मने स्कंद,
जिनके स्कंद से भुजाएं कहां से निकलती हैं? तो भुजाएं कहां से निकली है? पेड़ से क्या? देखो तो, देखो ना, पेड़ के गले से, कंधे से डर जाते हैं। नंदकिशोर जी, आपकी भुजाएं कहां से निकली है? ध्यान से देखो, कंधे ही है। उसी का यहाँ पर बल से क्या होता है? स्कंद, अर्थात जिनके स्कंद प्रदेश से स्पृष्ट है, निकले में क्या है? क्या निकले हैं? अहिंद्र भोगे। अहिंद्र मने नागराज वासु शेषनाग जी फण, उनके जो फण निकले में ऐसे भगवान के कंधे से निकले हैं। क्योंकि कैसे भगवान के वो शेषनाग कैसे रहते हैं? भगवान के यहां से बाहर निकलते हैं, पीठ से ऐसे। मानो उनके अनंत नाग के जो फण है वही भगवान के मानो क्या है? मानो चंदन की क्या है? शाखा है। हाँ, इसलिए कहते हैं ऐसे भगवान का दर्शन किया ब्रह्मा जी ने। कैसा बता रहे हैं? और कैसे बता रहे हैं यहाँ पर शोभमा ऐसा ना, शत बलसम, बलसम शत, शत बलसम कहने से अर्थात स्कंद कितने भगवान के? असंख्य स्कंद हैं, असंख्य भुजाएं हैं। ऐसे भगवान का दर्शन किया। तथ्य में कह रहे हैं अव्यक्त मूल का तात्पर्य है शास्त्र विदगण जहर मूल कोथाई बोलते पारे ना। शास्त्र गण, शास्त्र विद, शास्त्र वेत्ता भी नहीं बता सकते हैं जिनका मूल कहाँ है। कोई पंडित नहीं बता सकता कि भगवान का मूल है कहाँ, भगवान का मूल जड़ कौन है, भगवान का कारण कौन है, भगवान कहां से उत्पन्न हुए, कौन कारण भगवान का है। इसको कोई शास्त्र वेत्ता भी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? है ही नहीं, बताएंगे कहां से? है ही नहीं, बताएंगे ऐसे कि भगवान स्वयं ही क्या है? स्वयं सब, स्वयं ही सबके कारण, और उनका कोई कारण नहीं है। कारण माने मूल नहीं है। इसलिए बताया अव्यक्त मूलम, तिनी सर्व मूलाधार, वो सबके मूल आधार है, सबके मूल, सबके यानी चराचर ब्रह्मांड के मूल आधार भगवान है। परंतु तहार मूल के हो नहीं, उनका मूल कोई नहीं है, ये तात्पर्य है। अव्यक्त का तात्पर्य यही है स्वयं भगवान से ही विराट पुरुष से मूल। यहां तक कि अव्यक्त मतलब क्या होते हैं बता रहे हैं, जो विराट पुरुष है उसके मूल भी कौन है? श्री भगवान है। कौन कह रहा है ये? श्री जीव गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं संदर्भ में। चलो आगे पढ़ते हैं। चराचरो कौ भगवन महिन्द्र, महेंद्र बंधु सलिलोप गुणम, क्रीत साहस हिरण्य श्रृंगम, आविर्भवत कौस्तुभ रत्न गर्भम। कैसे कैसे उपमा दे रहे हैं भगवान को। चराचर औक भगवन महेंद्र बंधु शैलोप गुणम, क्रीत साहस हिरण्य श्रृंगम, आविर्भवत कौस्तुभ रत्न गर्भम। कोई विराट पुरुष कहते हैं, कैसे हैं? महेंद्र हैं? कैसे बता रहे हैं? महेंद्र, मही के भी जो इंद्र हैं, कौन? पर्वत। कैसे स्वरूप है उनका? वो महापर्वत के समान विराजमान है। कैसे कैसे विराजमान थे? महाविशाल पर्वत के समान उनका स्वरूप था। और पर्वत कैसा है? चराचरोकौ, चराचरोकौ। पर्वत जो होता है चराचर प्राणियों का निवास स्थान होता है। ओक मने स्थान, चराचर मने चर अचर। अचर प्राणी कौन है? वृक्ष लताएं। चर कौन है? पशु पक्षी इत्यादि। जो पर्वत होता है चर अचर चराचर प्राणियों का आवास स्थान होता है। ये बता रहे हैं भगवान को। भगवान कौन है? चराचर ओकौ,
चराचर उक, चराचर उक मने आश्रय, पर्वत पर समस्त प्राणी निवास करते हैं, चाहे वो रहने के लिए कहो, कैसे रहते हैं, बोलते हैं सब तो नहीं रहते हैं, कोई बाहर भी तो रहते हैं, जो बाहर रहते हैं ना उनका आश्रय भगवान है। वृष्टि कैसे होती है, साइंस पढ़ा तुमने, कैसे होती है? पर्वत ही वृष्टि वृष्टि कारण बन जाते हैं, ये साइंस कहता है। तो रेगिस्तान बरसात कैसे होती है? ये साइंस कहता है ना, लोग साइंस कहता है और युग चलाता है। और जहां रेगिस्तान है समुद्र में, वहां तो पर्वत ही नहीं है, वहां कैसे हो जाती है? ये भगवान की प्रकृति है। यहां बोलो पर्वत जो होता है क्या होता है? औषधियों का मूल। औषधि कहां होती हैं? पर्वत पर ही होती है। ऐसे भी इस दृष्टिकोण से भी सबका पालक है पर्वत, आश्रय। तो इन्हें कह रहे हैं, फिर ऐसे जो बता भगवान क्या है? प्राणी गण आवाज स्थान। उसी प्रकार से भगवान महिद्र, उसी प्रकार भगवान का शरीर भी कैसा है? महिद्र। महिद्र मतलब बोलो, प्रभु महिद्र क्यों बोलते हैं? महीधर, पृथ्वी को धारण करता है पर्वत, बड़े बड़े पर्वत, महिद्र। तो भगवान का स्वरूप भी कैसा है? महिद्र के समान, पर्वत के समान है। यहां तुलना क्यों की गई? क्योंकि जैसे पर्वत समस्त प्राणियों का आश्रय, प्राणी उसी गुफाओं में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, कोई उस पर वृक्ष में डाली बनाकर घोंसलों में रहते हैं। उसी प्रकार से भगवान का जो श्री अंग भी है समस्त प्राणियों का आश्रय स्थल है ना। और फिर क्या है? महेंद्र बंधु सलोकुम, और महेंद्र बंधु तात्पर्य क्या बता रहे हैं यहां पर? महेंद्र बंधु अर्थात बता रहे हैं यहां पर जेमन अहि बंधु बला होय, पर्वत वास करे बोले वहां के जेमन अहि बंधु। अहि माने क्या होता है? सर्प आया ना ये। भगवान महेंद्रम अहिंद्र बंधु, जो थोड़ा सा तोड़े में गलती हुई, अर्थ बने गए। भगवान महिद्रम अहिंद्र बंधु, पर्वत का एक नाम है अहिंद्र बंधु। अहिंद्र मतलब सर्प, सर्प का बंधु है पर्वत, अर्थात जहां पर सर्प निवास करते हैं। अब सोचो, अब ये उपमा क्यों दी गई थी? आगे बताएंगे, सुनते जाओ। सुन में आ रहा है नहीं? आगे छोड़ू इसको, आगे चलूं। नंदकिशोर जी, ये क्या सांप से? अब तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो क्या करना टाइम। ये ऐसा नहीं कि मैं क्या मैं जेन्यू कपड़े बेच रहा हूं, जेन्यू बाजार में कपड़े बेचना, कपड़े ले लो। जेन्यू बाजार में कपड़ों का क्या हो, मॉल क्या बोलते हैं, शोरूम खोल दिया उन्होंने। बाजार का क्या है? जेन्यू का। सामने कोई व्यक्ति नहीं आया, बोले क्यों नहीं आ रहा? ये सब नंगे रहते थे, कहीं मेरी मेहनत की ऐसे ना हो जाएगी। मुझे तो ये लग रहा है नहीं, जो उनका बाजार, जहां जो उनका आश्रम होता है, अरे कहावत है, जहां उनका आश्रम होता है उसमें नंगे रहते हैं। जो है ना आश्रम है, ऐसा आश्रम उसमें नंगे रहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इस प्रकार से अहिंद्र बंधु कहने से जिस प्रकार से पर्वत
बंधु सर्पों का है, उसी प्रकार श्री भगवान नागराज अनंत के बंधु थे। पर्वत किसका बंधु है? सर्पों का। तो भगवान रूपी जो पर्वत है उस पर कौन निवास कर रहा है? अनंत देव, अनंत नाग, अर्थात जो अनंत नाग के जो अनंत देव के बंधु हैं, बंधु थे, उनका दर्शन किया। सलील उपगुणम, सलील उपगुणम, सलील उपगुणम, सलील में क्या होता है? सलील मैंने मूर्खो जल, इतना भी नहीं आता। सलील मने जल, उपगुणम जल में जो गुड़ है छिपा हुआ है। अब पहले पर्वत की लगे है। पर्वत किस प्रकार से जल में गुड़ है, मतलब डूबा हुआ है, तब बता रहे हैं जैसे मैनाक आदि प्रधान पर्वत सिंधु जल में निमग्न रहते हैं। हम सोचते हैं समुद्र में केवल जल ही जल है, नहीं, समुद्र के अंदर विशाल विशाल पर्वत है। समुद्र में हमें जल दिखता है ना, समुद्र गहराइयों में बड़े पर्वत भी विराजमान है। पहले घर में थे, एक संडे को आता था वो डिस्कवरी चैनल आता था, उसमें जमीन के अंदर दिखाते थे बड़ी चट्टानें पहाड़, उसे नहीं दिखाते उसके अंदर। हमें लगता है ऊपर से पानी पानी दिखाई पड़ रहा है, पेड़ पौधे नीचे उसके अंदर देखा गया भी। हम तो जन्मजात वैष्णव, हम तो टीवी देखते नहीं थे। मैं तो देखता था भाई, मैं जन्मजात वैष्णव नहीं हूं, अभी नहीं बना हूं, अगले जन्म में जन्मजात। हाँ, समझेंगे नहीं? अगला जन्म में बनूंगा जन्मजात वैष्णव, चेष्टा कर रहा हूं, अभी तो जन्मजात नहीं हूं। तो सब कर आके आए, देख के आए हैं, कर आके आए, सब देखा बेरा, इसलिए अभी हम वैष्णव नहीं है। मैं तो नहीं, तुम्हारी में नहीं कह सकता मैं। तो इन्हें मैं डिस्कवर हम संडे को आता था, पहले टीवी चलता है, सुबह 7 बजे चलता था और 9 बजे खत्म। संडे का दिन चलता था 10 बजे तक, तो उसमें चलना आता था। तो डिस्कवरी हम देखते थे, है ना, वो पानी के नीचे आदमी जा रहा है, बड़े बड़े मगर, बड़े बड़े ना, जो ऑक्टोपस के साथ खेल रहा है वो खाता भी नहीं था वो ऑक्टोपस, पता नहीं क्या उसमें क्या पहनते थे बनाई वो उससे भाग रहा होता है, वो बड़े जली जंतु भाग क्या होती है, क्या पहनते हो। तो इसलिए कह रहे जैसे मेनक आदि प्रधान पर्वत सिंधु जल में निमग्न रहते हैं, कोई प्रमाण है? प्रमाण है। हनुमान जी जब सीता जी की खोज में निकले, समुद्र पार कर रहे थे, बीच में एक पर्वत बाहर निकल आया। हनुमान डर गए। हनुमान जी ये कोई असुर तो नहीं है, ये पर्वत के रूप में पहले सूर से आए थे ना, तो ऐसे कोई असुर तो नहीं है ये। तो बोले तो उन्होंने कहा महाराज आप, हनुमान जी आप संशय मत कीजिए, मैं मेनाक पर्वत हूं, आप थक गए हैं, सब विश्राम कर लीजिए। बोले आपका परिचय? आप मेरी सहायता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझ पर आपके पिता पवन देव की बड़ी कृपा है। जब देवराज इंद्र हमारे पंख काट रहे थे, पहले पर्वतों के पंख होते थे, पंख, अभी जहां जहां बैठते थे ना, गांव खत्म। तो उस समय इंद्र ने कहा समस्या तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो उसने क्या किया, वज्र से पंख काट रहे थे, जो जहां गिरा वही धबक के गिरा, वहीं रह गया वो। पर्वत ना आसपास गिरा, कुछ जमीन थप गिरा तो वही रह गया वो, आसपास पर्वत नहीं है। तो उसमें जो मेनाक पर्वत थे, बोले आपके पिताजी मुझे उड़ा करके समुद्र में ले आए थे, तब से मैं आपके पिता का मैं ऋणी हूं, मैं आपकी सेवा करके ऋण से मुक्त होना चाह रहा हूं। हनुमान जी ने कहा भाई मैं तो अपने प्रभु के कार्य से जा रहा हूं, तो प्रभु सेवक यदि विश्राम करने लग जाए तो सेवक का धर्म नहीं है। हाँ, मैं काम करके आता हूं, फिर
आपकी सेवा ग्रहण कर सकता हूं, तो सिद्ध हो गया ये मेनाक पर्वत आदि ऐसे पर्वत है। तो उसी वही बता रहे हैं, ये तो पर्वत के पक्ष में हुआ। अब भगवान के पक्ष में कैसे हुआ बता रहे हैं, सलील उपगुणम। अब भगवान पक्ष में कैसे लगा, जैसे प्रलय जल पयोधि जले आवृत प्रधान पर्वत श्रृंगादि सुवर्णमय है। जिस प्रकार से प्रलय जल, जब प्रलय में जल हो जाता है, उस जल में जल से आवृत प्रधान पर्वत श्रृंग आदि स्वर्ण वर्ण है। जैसे प्रलय जल में बड़े बड़े पर्वत होते हैं, उनके श्रृंग कैसे होते हैं, चोटियां स्वर्णमय होती हैं, और उन चोटियों में किरीट सहस्त्र हजारों श्रृंग शोभित होते हैं, है ना। पर्वत के गर्भे कोथा कोथा रत्नादि आविर्भूत, पर्वत के गर्भ में कहीं कहीं रत्न भी होते हैं, है ना। उसी प्रकार से जिन भगवान के श्रीअंग में कहीं कहीं कौस्तुभ मणि आदि विराजित है, कहीं कौस्तुभ मणि है, कहीं मुकुट मणि है, वह पर्वत हो गए, है ना। अब भगवान कहाँ विराजमान है, प्रलय जल के बीच में विराजमान है, समझे क्या नहीं। जैसे पर्वत जो जल के अंदर मेनाक आदि पर्वत होते हैं, सलील उपगुण, जो शरीर में जल के अंदर आवृत, तो भगवान कौन है इसमें, भगवान कहाँ विराजमान है, भगवान प्रलय जल के मध्य में विराजमान है। तो भगवान पर्वत मान लो और जल ही हो गया, प्रलयकालीन जल, और पर्वत, फिर उसके बाद क्या बताया, फिर समुद्र में क्या क्या होती है, जल में क्या होती है, फिर दिव्य मणियां भी होती हैं। और मणि क्या है, भगवान शरीर में जो कौस्तुभ मणि है, और उन मुकुट मणि अंग में जो आभूषण मणि है, मणियां हो गई। इस प्रकार से यहाँ भगवान के श्रीअंग को तुलना किससे तुलना की गई है, इसलिए की गई है, पर्वतों से तुलना की गई है। टीका में कह रहे हैं, चंदन वृक्ष रूप के द्वारा निरूपण करिया। पहले भगवान के श्रीअंग की तुलना किससे की, चंदन वृक्ष से की। जब चंदन वृक्ष से की तो भगवान भुजाओं क्या बोला गया, मानो सर्प की क्या, सर्प। चंदन जो वृक्ष है उसमें सर्प लिपटे हुए हैं, वो मानो क्या है, वो सर्प है। भगवान की जो भुजाएं हैं उन तुलना किससे की गई है, सर्पों से की गई, क्या है ना। जो जड़ की तुलना किससे की गई है, भगवान का मूल नहीं है, भगवान सर्व कारण है, क्या। चंदन की सुगंध की तुलना किससे की गई है, भगवान यश से की गई है। अब यहां बता रहे हैं, तू ये बैठ जा, मैं सुनता हूं क्या बोल रहा है। तो सगाई क्या है, सर्प तो है, मूर्ख। अब पूरा तो मैं थोड़ी कहूँ, तुम बोले भवन भुजाएं तो ऐसे होती हैं, सगा तो ऐसे होती हैं, रूप पूरा बैठता है। तो पहले चंदन की वृक्ष का निरूपण किया। अब निजी आश्रय जिन्हीं तहा अब यहां दिखा रहे हैं। ये श्लोक चल रहा है क्या, ये श्लोक चल रहा है, अच्छा वो चल रहा है। तो पहले चंदन वृक्ष के रूपक के द्वारा निरूपण किया, क्या निरूपण किया, अव्यक्त मूलम निजेर आश्रयो निजे, अपने आश्रय भगवान स्वयं ही हैं, अर्थात अव्यक्त मूलम, अर्थात सर्व कारणम स्वयं क्या है, सबके कारण स्वयं अकारण, लोग कारण नहीं है। इसको दिखाने के लिए चंदन का जो चंदन पर्वत स्वरूप के द्वारा वो, अब यहां पर पहले चंदन वृक्ष की तुलना की,
अब चंदन जिस पर्वत पर रहता है, चंदन जो पर्वत पर रहता है, उस पर्वत के रूप के द्वारा पहले चंदन वृक्ष के रूप के साथ तुलना की गई भगवान की। अब चंदन जिस पर्वत पर रहता है, उस पर्वत के साथ भगवान की तुलना रूप के द्वारा दिखा रहे हैं। कैसे? भगवान महिद्र, भगवानी है महिद्र, मही मने धरणीधर, क्या मतलब पर्वत। कौन सा पर्वत है? मलय पर्वत। चंदन कहाँ होते हैं? और भी होते हैं। जो चंदन मलय पर्वत होता है वह अत्यंत मलय बता है ना, मलय बता क्या हो? मयूर भ्रमर मलय बतास। मलय ऐसा मलय पर्वत से जो बतासे निकल रहे हैं, बतासे ना वायु। खरग में कुल मलय बतास, फिर मयूर भ्रमर युगल विलास मूल। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर मलय पर्वत। तो भगवान के स्वरूप को आप तुलना किसी की कर रहे हैं? मलय पर्वत से। हाँ, ऐसे जो मलय पर्वत स्वरूप भगवान है उनका दर्शन किया। चराचरों का चर अचर, चर मने स्थावर, अचर मने जंगम है। सबके आश्रय को दर्शन किया ब्रह्मा जी ने। और किसे दर्शन किया? अहिंद्र बंधु, अहिंद्र के बंधु का दर्शन किया। पहले किसे दर्शन किया? महिद्रम दर्शन किया, फिर चराचरों का दर्शन किया, फिर अब दर्शन कर रहे हैं महेंद्र बंधु, जो महेंद्र बंधु हैं, अहिंद्र बंधु हैं, उनका दर्शन किया। अहिंद्र बंधु कहने से अहिंद्रेर बंधु, अहिंद्र मन होता है सर्पराज, यही मने सर्पराज कौन है? अनंत देव। वैसे वासुकी भी वासुकी को कहते हैं, परंतु वासुकी भी सामान्य, उसके भी जो मूल है कौन है? भगवान शेषनाग, अहिंद्र बंधु। तो भगवान बंधु कहने से, अहिंद्र कहने से सर्प समूह अधिपति नागराज अनंत देवेर बंधु। भगवान कौन है? अनंत देव के बंधु हैं। अब पर्वत के पक्ष में, ये तो भगवान पक्ष में हुआ। अब व्याख्या की जा रही पर्वत के पक्ष में। पर्वत के पक्ष में कैसे व्याख्या की जाए? पर्वते सर्प समूह बसती, पर्वत पर सर्प समूह निवास करते हैं, इसलिए पर्वत को भी अहिबंधु। तो सुनो अहिबंधु, तो घबराना नहीं। अहिबंधु मैंने पर्वत के बंधु। सलिलोग गूढ़म, सलिल उपगूढ़म, जो जल के द्वारा उपगूढ़म मतलब आवृत है या ढका हुआ है, उसे कहते हैं उपगूढ़। उपगूढ़, गुड़ मैंने आवृत, ढका हुआ। अब यहाँ तू जाने क्या? ये तो आज मंगनी होने वाली है, यहाँ मंडप से बुलावा आया। अब तो नहीं छोड़ूंगा मैं। अब गाँव में चलेगा, क्योंकि उड़ गया ना तो सिर फूट जाएंगे। अब चलने दो, वही दंड है। मुझे क्या पता, सोचो ना तुम। तो ऐसे कह रहे हैं शरीर गोड़म, अर्थात अब इसको क्या लेंगे? गर्भोदक क्षीरोदक द्वारा आलिंगित जो स्वरूप भगवान का गर्भो उदक, गर्भजल से और क्षीर जल से जो आवृत है, उनका दर्शन किया। क्रीट साहस हिरण्य श्रृंगम, पूरा ही करूंगा, थोड़ा बच गया। क्रीट साहस हिरण्य श्रृंगम। अब जो पर्वत होता है उसके ऊपर चोटियां होती हैं, और चोटियां के पर्वत चोटियां कैसे होती हैं? स्वर्णमय होती हैं। यहाँ तो बर्फ से ढकी हुई है, जो बर्फ ढकी भी नहीं होती, यदि कोई पहाड़ में जा गया हो, यदि चोटियां बर्फ ढकी भी नहीं होती है,
फिर प्रातः सूर्य की जब किरणें चोटियों है चोटियों पर पड़ती हैं पर्वतों की, उस चोटियां चमकती हैं। इसे ये मैंने कहा अनुभव किया, ये मैंने अनुभव किया नहीं, अनुभव किया मैंने सिलीगुड़ी में। बर्फ तो चमकती मैंने गांव में देखा है, परंतु पर्वत की चोटें चमकती हैं मैंने इस बार देखा। मैंने क्या था, सुबह का समय था, मैं छत में नाम कर रहा था, सामने पर्वत है, तो पर्वत चोटियां चमक रही थी। मैं समझे कि मैं बर्फ पड़ी हुई क्या, मेरे को कुछ प्रतीति हुई। थोड़ी देर में देखा नहीं हुआ। तुम्हारे चोटियां में जब चोटियां यदि पर्वत यदि वो हिम पर्वत नहीं भी है, सामान्य पर्वत भी है, जब उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है ना, उसमें उस सूर्य की प्रभा से वो चोटियां उद्भासित हो जाती हैं। वो देखा ही बात मुझे है, तब याद आया, हाँ ये तो होता है, जो अभी याद आया मेरे को, देखते कभी याद है। इसलिए कहीं जाओ आंख खुले रखो, आंख खुले रखो, बुद्धि खुले रखो, आंख बंद कर मत जाओ। पर कौन चीज कहाँ याद आ जाए, कहाँ मतलब कि उसका जरूरत पड़ जाए, ठीक नहीं। अब फिर क्या होता है, फिर जिनके गर्भ में क्या है, कौस्तुभ रत्न होते हैं, वो कौन है, साक्षात कौस्तुभ रत्न इत्यादि। फिर क्या होता है, पर्वत में क्या होता है, फिर पर्वत के गर्भ में क्या होते हैं, खान होती है, रत्न की खान होती है। पर्वत के गर्भ में हीरे जवाहर कहाँ निकलते हैं, हीरे कहाँ निकलते हैं, खदान में। खदान क्या होती है, पर्वत में होती है। तो वो पर्वत वो गर्भ और रत्न क्या है, भगवान के अंग में कौस्तुभ रत्न आदि रत्न है। वो मानो वो खादानों में रत्न छिपे हुए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान के श्रीअंग की तुलना तो बोलता रहेगा दोनों। तो नीचे रत्न निकलते हैं, हीरे नहीं निकलते हैं, हीरे पर खान निकलते हैं। वो नीचे हीरे नहीं रत्न निकलते हैं, रत्न जो हीरे निकलते खादान खान से निकलते हैं। कोयले खादान पढ़ना था इसमें। जब के जंगल था, बाद में होते जंगल लुप्त हो गया, वृक्ष दब गए, उस काल के प्रभाव से वृक्ष के जलते ये साइंटिस्ट की पद्धति है। होते कोयला बना, होते कोयला करते वो हीरा बन गया। ये उनकी फिलॉसफी है, पता नहीं कैसे वो जाने, कैसे उनकी फिलॉसफी है, पता नहीं क्या ये उनकी फिलॉसफी, वो जाने उन्होंने कैसे कहा है।